हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जानेंगे फाइनेंस फंक्शंस कि किस तरह से ये जो पूरा फाइनेंस होता है काम करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो टीम है वो किस तरह से वर्क करती है, मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, सो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंस फंक्शंस में जो आते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके डायरेक्शन से ही पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रन करता है, ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद आते हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन मैनेजिंग डिपार्टमेंट्स को ये हैंडल करने का काम करते हैं। कौन? ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स काम करता है। ठीक है, एमडी जिसे आप एमडी बोलते हैं। ओके, मेन रोल इनका होता है। अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट है वो देखते हैं और इसमें कौन से मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनको ये हैंडल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कौन होते हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम किया जाता है तो उस प्रोडक्शन के काम को हैंडल करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं कि किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। उसके बाद आते हैं आपको पर्सनल मैनेजर। इनका काम होता है, इनको आप कार्मिक प्रबंधक भी बोलते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस एम्प्लॉय को या किसकी रिक्रूटमेंट कब करनी है। ठीक है, मीन्स किस डिपार्टमेंट में कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, फिर उनके लिए किस तरह से वैकेंसी निकालनी है, कैसे उनको क्या करना है, एडमिट करना है या बिज़नेस के अंदर लेकर आना है। ये इनका काम होता है। ओके, तो इस तरीके से जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वर्क करता है। तो इनका जो काम है मेन वो देखना होता है कि मैन पावर की आवश्यकता कहाँ पर है, तो उस तरीके से वहाँ पर वो क्या करते हैं, कार्यकुशल कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और उन्हें काम सौंपते हैं। ठीक है, जो भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कर देते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर की। तो जो भी कैपिटल अमाउंट होता है, सो फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है आपके पूरे कैपिटल अमाउंट को, फिनांसेस को, या जहाँ से भी आपने फाइनेंस कलेक्ट किया हुआ है उसका सही यूज़ करना। ठीक है, उसको मैनेज करना कि कहाँ पर कितना अमाउंट यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें इनका काम होता है हैंडल करना। जो भी आपके फिनांस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वित्त से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? इनको हिंदी में वित्तीय प्रबंधक बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके पैसों को संभालने का काम करते हैं ये अच्छे से। मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? जो कि पता करता है कि करंट जो भी बाहर की जो दुनिया है ना, जो भी एक बिज़नेस है या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी प्रोडक्ट के साथ वो डील करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का वो बिज़नेस करते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मार्केट में क्या उसकी सिचुएशन है, किस तरह से लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, क्या प्राइस है, किस क्वांटिटी में डिमांड हो रही है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है मार्केटिंग करने का। किस तरह से सेल आउट होंगी यूनिट्स प्रोडक्शन की, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। मेन हम आ जाते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजर में, क्योंकि बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है और जो मेन रोल होता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। फाइनेंशियल मैनेजर जो आपके सारे पैसों को संभालते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेजरर एंड सेकेंड इज कंट्रोलर। ट्रेजरर, जैसा कि आपने एक हिंदी मतलब वर्ड ये सुना होगा, ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना, है ना, कीमती चीज़ें, पैसों से संबंधित। तो जो भी खजाना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संगठन का, जो भी व्यापारिक संगठन है या आपका जो भी बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो भी आपका कैपिटल अमाउंट है, पैसे होते हैं, उस पैसे को हैंडल करने का काम होता है इनका। इनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस ट्रेजरर को। तो उसमें पहला आ जाता है आपका कैश मैनेजमेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है तो आप समझ जाइएगा ये मैनेजमेंट है। ओके, कैश मैनेजमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंट कैश को हैंडल कर रहा होता है उसको बोलते हैं आप कैश मैनेजमेंट। कैश का मतलब जो डेली बेसिस पे पैसे का लेन देन होता है कैश फॉर्म में, हैंड टू हैंड पैसों का लेन देन होता है, उसको बोलते हो आप कैश मैनेजमेंट। यहाँ पर कैश से रिलेटेड सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग रिलेशंस। अब इन्हीं में एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, जो भी बैंक है उन बैंक के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किस तरह से रिलेशन बनाना है। क्योंकि जब आप एक बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बना लेते हैं, तो ये बैंक आपको ज़रूरत पड़ने पर, जब भी आपको ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इनका काम होता है, क्या रिलेशनशिप भी बिल्ड करना बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है। सेकेंड आता है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो कि क्रेडिट से रिलेटेड चीज़ों को संभालने का काम करता है। क्रेडिट का मतलब होता है जो लोन डिपार्टमेंट्स है। ठीक है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत सारे बैंक या फिर पब्लिक है या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से लोन ले रखा है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, ये जो ट्रेजर होते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट, वो ये हैंडल करते हैं। उनके सभी क्रेडिट्स को यानी लोन्स को हैंडल करने का काम करते हैं कि कहाँ पर हमने किन से कितना लोन लिया है, क्या उसका इंटरेस्ट रेट है, किस टाइम पर उनको वापस लौटाना है, क्या सिक्योरिटीज़ रखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है, मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आप ये मत समझिएगा कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, ये मैनेजमेंट, तो आप इसे समझ लीजिएगा मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, व्यापारिक संगठन है, जो बिज़नेस है आपका, आपके बिज़नेस की संपत्तियां क्या हैं, एसेट्स क्या हैं। एसेट्स आप समझ रहे होंगे, जो भी आपके एसेट्स में आपके कैश बैलेंस आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, जो फिक्स्ड एसेट्स हो जाती हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, आपकी गुडविल, ये सारी चीज़ें जो भी एसेट्स होती हैं उनको हैंडल करने का काम करता है कौन, एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ओके। सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो जब एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उनका वो सिक्योरिटीज़ में भी डील करते हैं। सिक्योरिटीज़ दैट मीन्स कि वो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू भी करते हैं, वहाँ से पैसे कलेक्ट करते हैं कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये हैंडल करने का काम करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर कौन होते हैं, जो फाइनेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मींस कि कहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं वहाँ पर कम करते हैं, कहाँ पर पैसे उन्हें अच्छे से लगाने चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए। ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं। कंट्रोलर का काम होता है नियंत्रण करना अपने वित्तीय संपत्तियों पर। अब हम देखते हैं कि जो कंट्रोलर होते हैं किस तरीके से कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ठीक है। सो इसमें आ जाता है फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड बजटिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, वो नियोजन करते हैं अपने बजट का। ठीक है। क्या करते हैं, पहले तो प्लान करेंगे कि कहाँ पर कितना अमाउंट लगना है, उसका बजट रेडी करते हैं। हम सभी ने सुना होगा कि जब भी हमारे देश का बजट आता है तो हर एक अलग फील्ड में, अलग क्षेत्र के लिए अलग बजट अमाउंट होता है। ठीक है। वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लिए बजट का काम करता है। आपके घर पर भी जैसे आपकी मम्मी हैं या पापा हैं, मंथली बजट बनाते हैं कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है ना, आपकी एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, आपकी शादी पे इतना खर्च करना है, आपकी घर खर्च के लिए इतना खर्च करना है। तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग एंड बजटिंग। तो पहला ये चीज़ आता है ताकि आप आसानी से अपने पैसों को कंट्रोल कर पाओ। फालतू के जो खर्चे होते हैं वो करने से आप बच पाएंगे जब कभी भी आप प्लान कर लेते हैं और बजट बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट मीन्स कि जो भी आपने मॉनेटरी टर्म में या जो भी आपने पैसों का लेन देन किया है ना, ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनका पूरा आप एक विवरण रखते हो, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसकी समरी बनाते हो, एंट्री करते हो, जो जर्नल होता है जर्नल प्रिपेयर करते हो, आप एंट्रीज करके रखते हो। मीन्स पूरा रिकॉर्ड रखते हैं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसे आप बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिसमें क्या होता है, डेली बेसिस पे जो भी आपके लेन देन होते हैं उनका लेखा जोखा, हिसाब किताब इसमें रखा जाता है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से संबंधित। ठीक है। इसको वित्तीय लेखा शास्त्र आप बोलते हैं हिंदी में। सेकेंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग दैट मीन्स कि वो जो भी फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है वो क्या करते हैं, पहले अगर प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो कितनी लागत आ रही है। ठीक है। सामान आप बाहर से ख़रीदते हैं या बनाते हैं तो उस पर लागत लगती है, पैसे खर्च किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग तरीके से बनती है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग तरीके से बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। तो जब भी आप प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं या सामान बाहर से परचेज़ करते हैं तो उस पर जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उससे आप जब उसका कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं ना, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। जिसके आप क्या बोलते हैं, लागत लेखा शास्त्र या लेखांकन बोलते हैं आप। वहाँ पर आप
अपने ऊपरी व्ययों से संबंधित, खर्चों से संबंधित क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो भी अब आपने ये रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उनको एक प्रोसेस करते हो, आप देखते हो, अपने डेटा को चेक करते हो क्या ये रिकॉर्ड्स हमने करेक्ट रखे हैं। तो आपके पास बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी आपने लेन देन किए होते हैं उनसे संबंधित, और उनको फिर आप क्या करते हो, चेकआउट करते हो कि क्या जो भी हमने प्रोसेसिंग की है, प्रोसेस किया, जो काम चल रहा है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं हमारे ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन बात आती है आपकी इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है, कि वाउचर्स को कलेक्ट कर लिया है, मैच करने के लिए कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आपके ही इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये जो अकाउंट्स आपने बनाया हुआ है, इनको आप एक बार वेरीफाई करवाते हो। वेरीफाई दैट मीन्स कि इनका क्या करते हैं, अंकेक्षण किया जाता है, ऑडिट किया जाता है इनको। तो एक बंदा होता है जिसे अकाउंटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि अकाउंटिंग से संबंधित पूरी नॉलेज रखते हैं कि किस तरीके से, किन रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहिए। वो इंसान क्या करता है, आपके इन सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं और पता लगाते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैच करके देखते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट में आ जाता है, जिसे आप आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं। फिर आती है एनुअल रिपोर्ट्स। ये सब कुछ करने के बाद एट लास्ट आप क्या बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं कि कहाँ पर हमारा क्या प्लानिंग थी, कितना बजट बनाया, क्या उस बजट के अकॉर्डिंग हमारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं, या ज़्यादा पैसे तो वहाँ पर खर्च नहीं हुए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चीज़ें हमने रखी थी वो करेक्ट और ट्रू फेयर थी या नहीं हमारे अकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सही है या नहीं है। तो इन सभी के बेसिस पे आप एक एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट रेडी करते हैं लास्ट में, जिसको आप बोलते हैं क्या, वार्षिक विवरण या फिर वार्षिक एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एट लास्ट आप देते हैं कि अच्छी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या लॉस रहा, कितना लोन लिया गया और कितना पैसा किसको लौटा दिया गया, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादातर शो कर दी जाती हैं, ताकि एक ट्रू फेयर एंड जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो शो हो सके लोगों के सामने, जो आम पब्लिक है। क्योंकि हर एक इंसान जब कभी भी वो, अगर आप एक बड़ी कंपनी है, अगर आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं, और ये आपको पब्लिक करना होता है, तभी लोग आपके शेयर्स को खरीदते हैं। ओके, क्योंकि इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आप किसी भी कंपनी की क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हैं, किस तरह से ग्रो कर रही है कंपनी, मार्केट में उसकी क्या स्टेबिलिटी है, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि किस तरह से ये वर्क करता है पूरा, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इस चार्ट के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है ना, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।